नमस्कार। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी केशवदास जी को लेकर, जो कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर लगा हुआ है वन गमन वर्णन नाम से, जो केशवदास जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे केशवदास जी के बारे में थोड़ी सी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो सिलेबस में कुछ इनके छंद लगे हुए हैं, या कह लीजिए इनके जो पद्य आदि लगे हुए हैं, उन पर बात बहुत ही विस्तार से होने वाली है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केशवदास जी पर। अब केशवदास जी के बारे में बात करें तो केशवदास जो हैं उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, लेकिन अन्य कई विचारकों ने, विद्वानों ने केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1555 ईस्वी को हुआ था, और इनका जन्म जो है 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। केशवदास जी जो हैं इनका परिवार, इनका आप कह लीजिए जो बैकग्राउंड था, या फिर इनका एक धनवान ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो हैं बुंदेलखंडी भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब आप किसी भी पंक्ति का, या फिर कह लीजिए इनकी जो कुछ एक छंद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जब आप उसमें विशेष लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो है बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हालांकि अवधी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। और बात करें केशवदास जी जो हैं भारतीय हिंदी साहित्य का इन्हें आचार्य भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ एक पॉइंटर्स होते हैं किसी भी कवि को लेकर, जो आपको याद रखने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। हालांकि मैंने यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख दी हैं, जो कि है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। ये तीनों रचनाएं, या फिर कह लीजिए जहाँ यहाँ पर जो 5 रचनाएं मैंने लिखी है, तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि जब आप इन फ्यूचर एग्ज़ाम देंगे CUET का या फिर नेट JRF वगैरह का, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि केशवदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। और इनकी कई एक रचनाएं और भी हैं, जैसे कि इनकी एक रचना है नक्शिक और रतन वावनी आदि, इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाओं की श्रेणी में आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम। हालांकि मैं केशवदास जी से संबंधित, या फिर यूँ कह लीजिए केशवदास जी का साहित्य में क्या स्थान है, या फिर केशवदास जी का कृतित्व, इस पर आधारित मैं पूरा एक वीडियो आपके समक्ष जल्दी ही लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस वीडियो से आप काम चला लीजिए। इसमें मैं जो है इनकी जो रचनाएं हैं, या फिर कह लीजिए इनकी जो पंक्तियां हैं, उन्हें लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पहला जो छंद है, तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ हाईलाइटेड लिखा हुआ है, द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित ऐसे ही कई जगह कई चीज़ें लिखी हुई आपको दिखेंगी, हर एक चौपाई या फिर कह लीजिए हर एक छंद से पहले। तो ये जो है किसी भी छंद का जो प्रकार होता है, क्योंकि छंद भी कई प्रकार के होते हैं, तो वही उनका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह के डाउट में आप ना रहें, आपको चीज़ें जो हैं शुरू से ही क्लियर होती चली जाएं। तो शुरू कर लेते हैं। लिखा है विपिन मार्ग राम बिराजे। विपिन का अर्थ होता है, सबको पता होगा, विपिन अर्थात वन यानी कि जंगल, मार्ग यानी कि मार्ग, श्री राम की बात हो रही, बिराजे यानी कि विराजमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। लिखा है विपिन मार्ग राम विराजहि, सुखद सुंदर सोदर भ्राजहि, विविध त्रिफल सिद्ध मनोफल, सकल साधन सिद्धहि लह चलो। अब यहाँ पर बात हुई है, हालांकि मैंने आपको जब ये बताया था कि हम आज बात करेंगे वन गमन वर्णन पर, तो आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा कि वन गमन वर्णन यानी कि केशवदास जी ने यहाँ पर हमारे जो श्री रामचंद्र हैं, राजा राम हैं, उनकी जो 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था, तो किस तरह से वो वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही साथ में उनकी पत्नी है, माता सीता हैं, और उनके सहोदर यानी कि भ्राता लक्ष्मण हैं, तो वो सभी जो हैं वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और कैसे मार्ग में जाते हुए वो मार्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ पर बात जो है केशवदास जी ने की है। तो शीर्षक को भी मैंने आपको समझा दिया, शीर्षक की सार्थकता पर बात हो गई है। तो सबसे पहले बता दूं, आप इसका संदर्भ क्या लिखेंगे। तो संदर्भ आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश
रीतिकालीन प्रवर्तक या फिर कह लीजिए प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी द्वारा लिखा गया है या फिर उनकी रचना रामचंद्रिका से उद्धृत है। तो इस तरह से आप चीज़ें जो हैं लिखते चलिए। अब बात कर लेते हैं व्याख्या की। तो पहली पंक्ति मैंने आपको बता दी है, सुखद सुंदर सोदर भ्राजे, विपिन मार्ग यानी कि वन के मार्ग में जो है श्री राम जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके भ्राता लक्ष्मण भी हैं और 8 सिद्धियों का रूप यानी कि स्वयं माता सीता जो कि सिद्धि रूपी माता सीता साथ ही साथ विराजमान हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। एक तरीके से ये तीनों लोग जा रहे हैं तो जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जो गांव के लोग देख रहे हैं या फिर आसपास के लोग देख रहे हैं तो वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि लिखा है सकल साधन सिद्ध ले चलो। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है जैसे कि कोई महात्मा, कोई महान योगी अपनी साधना या फिर कह लीजिए अपनी तपस्या में सफल होकर जा रहा हो। इस तरह से जो है श्री राम जो है चमत्कार रखते हैं। उनकी जो कह लीजिए चरित्र है वो इतना बलवान है कि लोग उन्हें देखकर इस तरह की भावनाओं से भर जाते हैं। तो फिर से पूरा समझ लेते हैं। कह रहे हैं केशवदास जी कि राम जी जो है वन मार्ग की तरफ जा रहे हैं, साथ ही में उनकी सुखद या फिर कह लीजिए माता सीता भी हैं और भ्राता लक्ष्मण भी साथ ही साथ जा रहे हैं वन की तरफ। तो उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है लोगों को कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष यानी कोई महात्मा अपनी तपस्या में सफल होकर जो है वन की तरफ जा रहा हो और अपने साधनों और प्राप्त सिद्धियों को समेटकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा हो। तो यहाँ पर बात हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके विशेष की। विशेष में आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर एक शब्द आया है जिससे आप सभी को विशेष का एक पॉइंट तो मिल गया होगा। लिखा है मनो। तो आप सबको पता होगा जब आपने अलंकार पढ़े होंगे कि मानो मनहु, जानो जनहु आदि जैसे शब्द जब किसी काव्य पंक्ति में आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ये आपको एक यहाँ से पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। ये चीज़ आप जो है विशेष में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। और बात करें यहाँ पर बात आई है सिद्धियों की। अब मैं आपको सिद्धियाँ बता दूँ। 8 सिद्धियाँ होती हैं। तो 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको विशेष में लिखनी होगी। पहली होती है अणिमा, दूसरी होती है महिमा, तीसरी सिद्धि गरिमा, चौथी लघिमा, पांचवी प्राप्ति और छठवीं ईसित्व। मैं इसे लिख देती हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो इसको, ईसित्व। और अगली आती है वशित्व और वशित्व के बाद में जो है अंतिम आपकी बचती है प्राकाम्य। तो ये आपकी 8 सिद्धियां हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको जो है जब आप व्याख्या करेंगे सप्रसंग व्याख्या तो आपको विशेष में ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे ही आपको जो है अधिक अंक प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पंक्तियों पर आते हैं। अगली पंक्ति जो है एक दोहा है। लिखा है राम चलत सब पुर चलियो। क्या लिखा है? राम चलत सब पुर चलियो। मैं फिर से आपको बता दूं, संदर्भ सभी पंक्तियों का एक जैसा ही रहेगा, जो प्रसंग आदि है या व्याख्या वो बदल जाएगी। लिखा है राम चलत सब पुर चलियो। अब श्री राम जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर लिखा है पुर, पुर अर्थात कि पूरा ऐसा लग रहा है कि ग्राम, पूरा गांव ही, पूरा जो स्थान है जो है उस इलाका का या फिर कह लीजिए वो संपूर्ण जो लोग बाग रहते हैं जिस क्षेत्र में तो वो ही साथ में चल रहा हो, ऐसा उन्हें देखकर महसूस हो रहा है कि राम चलत सब पुर चलियो, यानी श्री राम जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा जो अयोध्यावासी हैं सभी उनके साथ में ही चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका चरित्र कितना बलवान है कि उनके अयोध्या से चले जाने से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी अयोध्या ही खाली हुई जा रही हो। जहाँ तहाँ सहित उछाहा, मनो भगीरथ पथ चलियो, भागीरथी प्रवाह। अब यहाँ पर भगीरथ की बात आई है। आप जानते होंगे इन्हें कि भागीरथ ही गंगा को लाए थे पृथ्वी पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे भागीरथ, अगर आप ये शायद आपको कहानी पता हो कि भागीरथ चले थे आगे आगे, उनके पीछे पीछे गंगा चल रही थी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह महसूस हो रहा है जब श्री राम जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे संपूर्ण अयोध्यावासी उनके पीछे उन्हें रोकने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। तो ये जो सीन है कुछ इस तरह से मिलता जुलता है जैसे कि भगीरथ जो हैं जब गंगा को लेकर आए थे तो आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे माँ गंगा उनके पीछे जो है नदी प्रवाहमान
हो रही थी। तो यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है मनु, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले पंक्तियों पर। आगे आया है जगमोहन दंडक, ये इसका नाम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दंडक की बात हुई है। अभी ये क्या है, लिखा है किंधी यह राजपुत्री बरही बरी है, किंधी यह राजपुत्री बरही बरी है, किंधी उपदिवर्यो है, यह शोभा अभिरत हो, किधो रतिनाथ जस साथ केशवदास, केशवदास अर्थात केशवदास की बात हो रही है। जात तपोवन शिव वैर सुमिरत हो, किधो मुनिसाप हत, किधो ब्रह्म दोष रत, किंधी किंधी सिद्धति युद्ध सिद्ध परम विरत हो, किधो को ठग हो गठौरी लीने, किधो तुम हर हरि श्री हो, शिवा चाहत फिरत हो। अब यहाँ पर बात हुई है, अब प्रसंग में लिखेंगे कि जब श्री राम वन की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आगे निकल गए, यानी अयोध्यावासी अब जो है पीछे छूट गए हैं। अब जब वो वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो आगे जैसे रास्ते में आप समझ रहे होंगे कि जो जो स्थान आदि पड़ रहे हैं तो वहाँ के लोग इन्हें देखकर क्या क्या सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है कि ये लोग कौन हैं, अपनी पत्नी को लेकर, या फिर तरह तरह के लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन। कोई कुछ कह रहा है इनके बारे में, कोई कुछ कह रहा है। तो इसका अर्थ मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा खुद में ही सोच रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग इनसे भी पूछ रहे हैं कि या तो तुमने इस राजपुत्री को जबरदस्ती ब्याहा है, यानी माता सीता साथ में है, तो उन्हें देखकर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं श्री राम से कि या तो ऐसा है कि तुमने इस जो राजकन्या को जबरदस्ती इससे शादी की है, या इसने ही माता पिता की इच्छा के विरुद्ध केवल अपनी इच्छा से तुमको जो है वर के रूप में चुना है। तो ऐसी लोग आशंकाएं लगा रहे हैं कि या तो तुमने इस राजपुत्री को मतलब जबरदस्ती इससे विवाह किया है, या फिर इसने वर्यो यानी कि वर के रूप में तुम्हें चुना है, स्वयं से ही, स्वयं की इच्छा से ही, माता पिता के विरुद्ध जाकर। आगे लिखा है कि तुम ऐसे सुंदर हो कि क्या कहें। अब उनका जो स्वरूप है श्री राम का वो भी इतना सुंदर और मनमोहक है कि उन्हें देखकर लोग ऐसा कह रहे हैं कि किंदो रतिनाथ जस साथ केशवदास, केशवदास जी कह रहे हैं कि या आप इतने सुंदर हो कि इस बारे में हम क्या ही कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो केशवदास कहते हैं कि या तो तुम तीनों यानी कि राम लक्ष्मण सीता, तो इनकी तुलना की गई रति काम और संसार से। तो लिखा या तो तुम तीनों रति काम और संसार में विजय होने वाले हो, सोयस हो, यानी लक्ष्मण जी जो हैं सोयस के रूप हैं, और शिव का बैर स्मरण करके वन में एकांतवास करने जा रहे हो, या फिर किसी मुनि द्वारा शापित व्यक्ति हो। ऐसे आशंकाएं लोग लगा रहे हैं। कोई कह रहा है या तो आप जो है सिद्धि प्राप्त लोग हैं, काफ़ी सिद्ध लोग हैं, या फिर जो है किसी मुनि का आपको जो है श्राप आदि मिला है, जिसके चलते आप जो है आपको मतलब किसी ब्राह्मण का दोष लगा है, किसी मुनि का श्राप लगा है, जिसके चलते आपको जो है वन में भेजा जा रहा है। आगे लिखा है किंधी सिद्ध युक्त सिद्ध परम विरत हो, किधो को ठग हो गठौरी लीने किधो तुम। कि अब कोई कह रहा है कि या तो तुम कोई ठग हो जो गठरी लेकर, अब ये वन की तरफ जा रहे हैं तो एक साधु के रूप में ही जा रहे हैं, तो गठरी लेकर तुम वन की तरफ जा रहे हो। अब हमें मतलब जो लोग हैं ऐसी भी आशंकाएं लगा रहे हैं, या तो तुम मतलब कोई सिद्ध पुरुष हो, या फिर तुम जो है अपना रूप बदल कर मतलब गठरी लेकर साथ में जा रहे हो, तो कोई ठग आदि भी हो सकते हो। हरे हरे श्री हो, शिवा चाहत फिरत हो, जिनके साथ लक्ष्मी तो है पर पार्वती को खोजते फिरते हैं। ये बताओ तुम लोग आखिर हो कौन। तो मैं आपको फिर से बता दूं अंतिम कुछ पंक्तियों का मतलब कि या तो किसी ब्राह्मण का दोष करके, यानी कि ब्राह्मण आदि के श्राप से तुम्हें वन की तरफ जाना पड़ रहा है, या फिर तुम कोई सिद्ध प्राप्त व्यक्ति हो, या कोई परम विरागी सिद्ध पुरुष हो, या फिर तुम दोनों पुरुष यानी राम और लक्ष्मण विष्णु और शिव के रूप हो, जिनके साथ लक्ष्मी तो हैं पर पार्वती को खोजते फिर रहे हो। तो ये इसका जो है पूरी व्याख्या हो जाती है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप थोड़ा वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से सुनेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो कैसी कैसी आशंकाएं लोग लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि माता सीता को देखकर कि इस राजपुत्री को तुम जबरदस्ती ब्याह कर लाए हो, और कोई कह रहा है कि इस राजकन्या ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर तुमसे शादी की है।
तुम्हें वर के रूप में चुना है। कोई कह रहा है कि मतलब राम जो हैं वो कितने सुंदर और उनका जो चरित्र है कितना मनमोहक लग रहा है देखने में। और कोई कह रहा है कि किसी ब्राह्मण के श्राप के चलते तुम यहाँ पर वन की तरफ जा रहे हो। कोई कह रहा है कोई कि आप सिद्ध पुरुष हो। कोई पूछ रहा है कि कहीं तुम ठग तो नहीं हो जो गठरी लेकर हमें ठगने के इरादे से घूम रहे हो। ऐसी ऐसी लोग आशंकाएं इनके बारे में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो एक तरीके से देखें ओवरऑल जो पद है इसमें संदेह अलंकार का प्रयोग केशवदास जी ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पद पर बात करते हैं। अगला पद का नाम है चंचरी। तो इस पर बात कर लें, 4 पंक्तियां हैं इसकी। कौन हो कित तू चले, यानी कौन हो तुम। वही लोग जो सवाल आदि कर रहे हैं वही बात आगे बढ़ाई गई है कि कौन हो कित तुम चले, यानी आखिर तुम कौन हो। कित तू चले यानी किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कित तू चले जात हो यानी किस तरफ तुम चले जा रहे हो। के ही कामजू, कोई काम आदि है क्या तुम्हें, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग इन पर आशंका लगा रहे हैं कि तुम्हें आखिर क्या काम है जो तुम किस तरफ जा रहे हो। तू कौन की दुहिता बहू, अब पूछ रहे हैं माता सीता से। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री या फिर कह लीजिए बेटी। उनसे पूछ रहे हैं कि तुम किसकी पुत्री हो बेटी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। कहीं कौन की यह वामजू, या फिर इनमें से जो 2 साथ में पुरुष जा रहे हैं तुम्हारे लक्ष्मण और राम, इनमें से तुम किसी की पत्नी हो। वामजू का अर्थ होता है किसकी तुम वामांगनी हो। वामांगनी अर्थात पत्नी। एक गाँव रहो की, एक गाँव, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आपको भी दिख जाएगा। हाँ लिखा है, एक गाँव रहो की साजन मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के किंधी पंथ की पहचानिए। पूछ रहे हैं वही लोग कि क्या आप लोग तीनों लोग एक गांव में रहते हो, एक मतलब स्थान के वासी हो। और पूछ रहे हैं कि हे आदरणीय सज्जन, आप मित्र हैं या भाई हैं, रास्ते भर की जान पहचान है, आप देश के या परदेश के हो, ये केवल मार्ग के संगी साथी हो। लोगों को ऐसी आशंकाएं होनी जायज़ भी हैं। कोई पूछता है पहले माता सीता को देखकर कि आखिर तुम कौन हो, तुम मतलब इन दोनों पुरुषों में से किसकी पत्नी हो। फिर लक्ष्मण और राम से पूछते हैं, श्री राम से पूछते हैं कि आप दोनों मतलब एक स्थान के वासी हो, इसके चलते आप साथ में जा रहे हो, या फिर आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर आप सिर्फ इस मार्ग के ही साथी हो जो ऐसे ही चलते फिरते एक दूसरे से मिल गए। तो ऐसे लोग प्रश्न आदि पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोग हैं कौन। इन्हें देखकर लोगों को थोड़ा सा जो है प्रश्न आदि से लोग भर जा रहे हैं, तो वो अपने प्रश्नों को इन लोगों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो है संदेह अलंकार ही आया है। आगे बात कर लेते हैं अगली पंक्तियों पर बात करें तो यहाँ पर ये अगला छंद है, लिखा गया है, मेघ मंदाकिनी चारु सौदामिनी, रूप रुरे लसे देहधारी मनो, भूरि भागीरथी भारती, हंसजा अंश के हैं मनो, भगो भारे भनो, देव राजा लिए देवरानी, मनो पुत्र संयुक्त भूलोक में सोहिए, पक्ष दूं संध्य संध्या सधी है, मानो लक्ष्य स्वच्छ प्रत्यक्ष ही मोहिए। यानी कि मंदाकिनी का अर्थ होता है जो श्वेत वर्ण का है। श्वेत वर्ण का, अब आप सबको पता है कि जो श्री राम थे वो श्याम वर्ण के थे, सांवले थे, और माता सीता जो है श्वेत वर्ण की है। तो यहाँ पर मंदाकिनी शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिए हुआ है, श्वेत वर्णी यानी कि माता सीता। और अगला शब्द आया सौदामिनी। सौदामिनी अर्थात यहाँ पर आवेग, जो एकदम से आवेग आदि का जो भाव होता है यहाँ पर, यानी कि ये लक्ष्मण के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, मंदाकिनी का प्रयोग हुआ है माता सीता के लिए। आगे अगर इसके अर्थ की बात कर लें तो मंदाकिनी का अर्थ श्वेतवर्णी भी होता है, और मंदाकिनी का अर्थ आकाश गंगा भी होता है, और सौदामिनी आवेग या फिर बिजली की तरह जिसका भाव हो। तो लक्ष्मण जो हैं स्वभाव से थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो इसके चलते उनके लिए केशवदास जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। ये चीज़ें आप जो है विशेष में लिखेंगे। अब इसके अर्थ की बात करें तो बता रहे हैं केशवदास जी कि मानो मेघ यानी कि आकाश गंगा और बिजली ही देहधारी होकर, यानी इन तीनों ने देह को धारण कर लिया हो। मेघ यानी कि श्री राम, मंदाकिनी यानी कि माता सीता, बिजली यानी कि हमारे
श्री लक्ष्मण जी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसा लग रहा है उन तीनों ने ही देह को धारण कर लिया है और जो है वन की शोभा बढ़ा रहे हों। जानकी आकाश गंगा है और लक्ष्मण जो है बिजली हैं और राम मेघ है। मैंने ये बात आपको बता दी है। या फिर यूँ हो सकता है कि अनेक गंगा, सरस्वती और यमुना अंशों के देहधारी रूप हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और उनका बड़ा सौभाग्य, यानी इनके दर्शन अनेक तीर्थराज प्रयाग के समान पुण्यप्रद हैं। यानी इनके दर्शन मात्र से जो लोग हैं वो पुण्य पा रहे हैं। अथवा मानो इंद्र महाराज इंद्राणी और अपने पुत्र जयंत को लिए हुए भूलोक की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये लोगों की ही सवाल जवाब और आशंकाएं हैं, वो क्या क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से भी लोग सोच रहे हैं कि ये जो है तीनों लोग कैसे मेघ का और मंदाकिनी का और सौदामिनी का देह रूपी या फिर कह लीजिए शरीर धारण करके चले जा रहे हैं वन की तरफ। या फिर कुछ लोग ये भी आशंका लगा रहे हैं कि इंद्र महाराज इंद्राणी यानी अपनी पत्नी और अपने पुत्र जयंत को लिए हुए जो है भूलोक की शोभा बढ़ा रहे हैं। या मानो दोनों पक्षों की संधि यानी पूर्णमासी और श्रमावास की तीनों संध्याएं सन्निकट यानी पास में आकर एकत्रित हो गई हों, जिनके प्रत्यक्ष यानी समक्ष होने से ही अत्यंत निर्मल, यानी लोग जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि या तो हो सकता है कि दोनों पक्षों की संधि यानी पूर्णमासी की तीनों संध्याएं शाम सन्निकट होकर एकत्रित हो गई हों, जिन्हें प्रत्यक्ष ही अत्यंत निर्मल देख कर मन मोहित होता है। तो ये बातें यहाँ पर जो है केशवदास जी बता रहे हैं कि लोग किस तरह से संदेह कर रहे हैं इन पर। और यहाँ पर संदेह अलंकार भी आया, साथ ही साथ मानव शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है। तो ये आप पंक्तियाँ समझ गए होंगे कि देवराजा लिए देवरानी, देवराजा यानी कि देवराज इंद्र की बात हुई है, देवरानी यानी कि उनकी पत्नी, और मानो यहाँ पर आया यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। पुत्र संयुक्त भूलोक में सोई है, यानी पुत्र के साथ में भूलोक में शोभायमान हो रहे हैं। पक्ष दूं संध्य संध्या, भाई मैंने आपको बताया, इन्हें देखकर ऐसा महसूस भी हो रहा है कि ऐसा लग रहा है दोनों पक्षों की जो संधि हो गई हो, यानी तीनों संध्याएं जो हैं सन्निकट आकर जो है एकत्रित हो गई हों और लोगों को जो है इन्हें देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर मानो वर्ण की आवृत्ति है, तो इसके चलते हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा इस छंद में आपको देखने को मिल रही होगी। ये चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अनग शेखर दंडक, इस पे बात करें तो ये छंद का ही प्रकार है अनग शेखर दंडक। तो इस पर अब बात कर लेते हैं। लिखा है तड़ाग नीरहीन। तड़ाग की बात करें तो कोई पोखर तालाब आदि को तड़ाग कहते हैं। नीरहीन यानी उसमें जल नहीं बचा है। ते सनीर होत केशवदास पुंडरीक झुंड और मंड क्लीन मंडही तमाल वल्लरी समेत सूख सूख कह रहे ते वाग फूल फूल के समूल सूल खंड ही चितय चकोरिनी चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी सुकादि सारिका सभय पढ़े जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं नहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। अब बता रहे हैं कि ये जिन जिन स्थानों से गुजर रहे हैं, आप ये चीज़ प्रसंग में लिखेंगे कि केशवदास जी कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में कि श्री राम जी जिन जिन स्थानों से गुजर रहे हैं उन स्थानों की शोभा तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ उन स्थानों पर खुशियों की लहर दौड़ जा रही है। जैसे किसी स्थान पर अगर सूखा पड़ गया है तो वो स्थान फिर से हरा भरा हो जा रहा है। जिस स्थान पर जो है पानी की कमी हो गई है, श्री राम के गुजरने से वहाँ पर जो है पानी आ जाता है, जल आ जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर हरियाली छा जाती है। तो श्री राम जो है कितना उनका चरित्र मनमोहक है और कितनी उनमें चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। अब बात करें, लिखा है तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशवदास, यानी कि पूरे उसकी मैं आपको व्याख्या करके बता देती हूँ कि केशवदास जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ एक शब्द आए हैं उनके भी अर्थ में बता दूँ ताकि आपको जब खुद से आप व्याख्या करें तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए कि पुंडरीक का अर्थ होता है कमल का जो पुष्प होता है उसको पुंडरीक भी कहते हैं। और बल्लर का अर्थ होता है, वल्लरी यहाँ पर शब्द आया, वल्लर का अर्थ होता है लता, यानी कोई पेड़ आदि की जो पत्तों की एक टहनी पर लंबी सी लता सी फैल जाती है, उसको यहाँ पर संकेत किया गया है। और अगला शब्द आया है सूल। सूल का अर्थ होता है, आप सबको पता होगा, दुख या फिर कष्ट आदि को कहते हैं सूल।
आगे आया विराम लेत, विराम लेना यानी कि ठहर ठहर कर चलना, जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर लिखा है। जहाँ जहाँ श्री राम विराम ले रहे हैं यानी जहाँ जहाँ वो ठहर रहे हैं वहाँ वहाँ जो है हरियाली फैल जा रही है, लोगों में खुशियों का संचार हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। तो केशवदास जी कहते हैं, व्याख्या की मैं बता रही हूँ कि केशवदास जी जो हैं कहते हैं कि तड़ाग नदी नीरहीन से सनीर हो गई है। सनीर यानी कि उसमें नीर आ गया है, पानी आ गया है, जिसमें पहले जल नहीं था, नीरहीन थी, वो अब जल से भर गई है, उसमें जल आ गया है। कमल के झुंड पर भौरों की मंडली मंडरा रही है, तमाल वृक्ष लताओं सहित सूख रहे हैं, बेवाग के फूल फूल कर भी सभी दुख के समान लग रहे हैं। चकोर और चकोरनी, मोर मोरनी सहित हंस और हंसनी, तोता कोयल हृदय से सभी ध्यान करते हैं। जहाँ जहाँ राम ठहरते हैं वहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सौंदर्य का चित्रण एक तरीके से केशवदास जी ने यहाँ पर किया है। तो बात करें तो यहाँ पर जो है प्रेम भाव से उत्पन्न होने वाले चमत्कारिक दृश्य की बात यहाँ पर केशवदास जी करते हैं कि उनका जो प्रेम भाव है जनता के प्रति या फिर कह लीजिए लोगों के प्रति, वो इतना अटूट है कि उनके स्थान पर ठहर जाने भर से वो स्थान जो है खुशियों से भर जाता है। तो यहाँ पर आप श्री राम जी की चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं पे मतलब इस क्षण तक रोकते हैं। आगे की बात जो है प्रकर्ष दंडक की यानी सीता मुख वर्णन की बात जो है वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होने वाली है, यानी केशवदास जी से संबंधित वन गमन वर्णन पर जो मैं वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊँगी उसमें आपको आगे के सभी छंदों को विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप वीडियो के सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ आपको अगर समझ नहीं आया है या फिर आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी ये भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे मतलब आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ें, खुद भी चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।